हेलो अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम देखेंगे हम विज़ार्ड कैसे यूज़ करते हैं एक टेबल बनाने को। अभी हमने डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाया और डिज़ाइन व्यू में क्यूरीज़ बनाई। आज हम एक विज़ार्ड का इस्तेमाल करेंगे जो हमें टेबल बनाने में मदद करेगा। ये बहुत इजी है, इससे आप लोगों को खुद से अलग से टाइप या डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ती है। ये डेटा टाइप्स वगैरह वो ऑलरेडी सेट करके होते हैं। अब हम देखेंगे कैसे। यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट कोई सिलेक्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमें इस वक्त टेबल बनाना है तो टेबल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, यूज़ विज़ार्ड टू क्रिएट टेबल एंड क्रिएट अ व्यू। हमने ऑलरेडी डिज़ाइन व्यू में अपना टेबल बनाया है। अब हम क्या करेंगे, हम विज़ार्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप सिंपली इस पे डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पे आप देखिए टाइटल बार में यहाँ saba.odb ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है। अब हम इसी में एक टेबल क्रिएट करेंगे या रिलेशन जिसको आप बोलते हैं। तो पहला स्टेप क्या आता है, यहाँ पे आप लोगों को फील्ड सेलेक्ट करने हैं। तो फील्ड आप सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आपको बिजनेस चाहिए या पर्सनल चाहिए, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप कैटेगरी बिजनेस स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को सैम्पल टेबल्स मिलेंगे। आप लोग इन टेबल्स में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे देखिए अवेलेबल फील्ड्स हैं, कौन कौन सा कॉन्टैक्ट आप लोगों को क्या, से फॉर एग्जांपल आप लोगों को उस इंसान का फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, इसको यहाँ पे डाल देंगे, ये सिलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को उसका लास्ट नेम चूज़ करना है, आप लोग वो भी हो गया दूसरा फील्ड। आप लोग उसका एड्रेस चूज़ करना चाहते हैं, आप लोग वो भी अपना फील्ड सेट करेंगे। आप लोग उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट आईडी नहीं, हम लोग फ़ोन नंबर रखेंगे, वो भी सेट करेंगे। और फिर हम और कोई चीज़, ये ज़रूरी नहीं है बेटा आप एक ही टेबल में से फील्ड सेलेक्ट करो, आप मल्टीपल टेबल्स में भी सेलेक्ट कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल इस तरीके से। तो ये अब दूसरा है, यहाँ पे देखेंगे कोई एम्प्लॉय आईडी, इसको रख देंगे और यहाँ पे। तो दैट मीन्स मैंने कौन कौन सा फील्ड सेलेक्ट किया है, ऑलरेडी जो सैम्पल टेबल्स थे उसमें मैंने फर्स्ट नेम रखा है, लास्ट नेम रखा है, एड्रेस रखा है, फ़ोन नंबर रखा है और एम्प्लॉय आईडी रखा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, यहाँ पे हमें टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स सेट करने हैं। तो फर्स्ट नेम का varchar है, इट्स फाइन। दूसरा जो है वो लास्ट नेम है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिखा है एंट्री रिक्वायर्ड, फर्स्ट नेम की हम एंट्री रखेंगे, येस रिक्वायर्ड, लास्ट नेम ज़रूरी नहीं है। तो फिर एड्रेस आता है, एड्रेस का भी फील्ड है, टेक्स्ट varchar एंट्री रिक्वायर्ड, नो लेंथ इसकी 200 है। देन कम्स फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर में टेक्स्ट रखा है, हम टेक्स्ट नहीं रखेंगे, हम इसका चेंज कर देंगे नंबर। तो यहाँ पे नंबर है, एंट्री रिक्वायर्ड, यहाँ पे लेंथ इसकी रिड्यूस कर देंगे टू 10। तो यहाँ पे मैंने 10 रख दी इसकी लेंथ, एंट्री रिक्वायर्ड नो। और एम्प्लॉय आईडी जो है इसका हम क्या करेंगे, इसको हम फील्ड टाइप बनाएंगे इंटीजर, ठीक है, ऑटो वैल्यू नो, एंट्री रिक्वायर्ड येस, क्योंकि हम इसको प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। और इसकी लेंथ 10 रखनी है, हम इसकी लेंथ थोड़ा कम कर देंगे और 10 इज़ ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में ये बोल रहा है आपको प्राइमरी की ऐड करनी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिकली नहीं करेंगे, हम ये दिखा रहा है 2 ऑप्शन। जब आप प्राइमरी की सेट करेंगे, क्या आप ऑटोमेटिकली ऐड करना चाहते हैं प्राइमरी की, या जो आपके फील्ड्स ऑलरेडी हैं उन्हीं में से आप एक प्राइमरी की रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली हम जो ऑलरेडी फील्ड्स हैं हम उन्हीं में से रखना चाहते हैं, एम्प्लॉय आईडी रखना चाहते हैं हम प्राइमरी की। और इसके बाद नेक्स्ट, और ये बन गया हमारा टेबल। आप अपने टेबल का क्या नाम रखना चाहते हैं, हम इसका नाम कॉन्टैक्ट रखना चाहते हैं। और यहाँ पे फिनिश। अब 2 चीज़ें दिखा रहा है, मॉडिफाई द टेबल डिज़ाइन, क्रिएट अ फॉर्म बेस्ड ऑन दिस टेबल। हम डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, अब इसमें फिनिश कर देंगे। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है अब आप अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो एज़ यूजुअल जैसे आपने लास्ट टाइम डिज़ाइन व्यू में टेबल बनाया था, फिर जिस तरीके से आप उसमें डेटा डालते थे वैसे आप इसमें भी डाल सकते हैं। जैसे लास्ट नेम सुहाना आशिक, यहाँ पे एड्रेस अशमुकाम, फ़ोन नंबर से फॉर एग्ज़ाम्पल 9988, कोई भी रैंडम सा फ़ोन नंबर,
एम्प्लॉय आईडी इसका नाम रखेंगे, सिंस इंटीजर है 1432, ये मैंने इसका एम्प्लॉय आईडी रख दिया। इसी तरीके से तरसीला, अशरफ, आइनू और यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर। इसी तरीके से इसका एम्प्लॉय आईडी एंड देन सोफिया, जावेद, इसका एड्रेस रखेंगे कुछ से फॉर एग्जांपल लथरू, इसका कोई फ़ोन नंबर और इसका एम्प्लॉय आईडी। जिस तरीके से वहाँ पे चेक होता था, से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, आप इसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आप इसमें वैल्यूज़ रिपीट नहीं कर सकते। इसी तरीके से जिनका आपको ज़रूरी देना है, आप लोग से फॉर एग्जांपल महवीन, मैं महवीन का लास्ट नेम नहीं पता मुझे, तो क्या मैं वो स्किप कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि लास्ट नेम मैंने नेसेसरी नहीं रखा था, दैट मीन्स इसकी एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप देंगे ठीक, अगर नहीं देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखेंगे ये मुझे कोई एरर दिखाएगा या नहीं। तो इसी तरीके से मैंने कोई कॉन्टैक्ट रखा और इसका कोई एम्प्लॉय आईडी एंटर। देखो इसका लास्ट नेम नहीं है तो कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं फर्स्ट नेम स्किप करूँ, से फॉर एग्जांपल इंशा, मैं यहाँ पे इंशा लिखूँगी और यहाँ पे इसका एड्रेस आइनू और इसका कोई एम्प्लॉय आईडी और इसका इसका अब एम्प्लॉय आईडी मैंने लिखा और एंटर। देखो क्या दिखा रहा है, एरर इंसर्टिंग द न्यू रिकॉर्ड, अटेम्प्ट टू इंसर्ट नल इनटू अ नॉन नलेबल कॉलम। दैट मीन्स जिन पे आप लोगों ने सेटिंग रखी है, मैंने ऑलरेडी रखा था फर्स्ट नेम की एंट्री रिक्वायर्ड है, आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो इसीलिए इसने ये एरर दिखाया और ये आपको अलाउ नहीं कर रहा है ये काम करने को। तो मैं यहाँ पे इंशा लिख दूँगी और यहाँ पे जान। तो देखिए ये आपका बन गया छोटा सा डिज़ाइन व्यू में टेबल आपने क्रिएट किया। तो इसको बंद कर देंगे, ये कॉन्टैक्ट नाम का टेबल बन गया हमारा। ये देखो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करके आप इसमें यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकते हैं। कभी कभी आप लोगों को कोई कॉलम या कोई रो डिलीट करना होता है, तो आप वो किस तरीके से करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात सॉर्टिंग, कभी आप लोगों को सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं Z to A, ठीक है, डिसेंडिंग में, तो डिसेंडिंग में इस तरीके से आएगा। अगर आप सॉर्ट इसको करना चाहते हैं असेंडिंग में, तो ये इस तरीके से आएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कोई एक से फॉर एग्जांपल आप महवीन का कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, तो आप राइट क्लिक करेंगे इस पर, या फिर इस पर डिलीट कर देंगे। एक्चुअली ये जो है मेरा जो लैपटॉप है इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ मैकबुक, तो इसमें राइट क्लिक नहीं होता है, इसीलिए मैं इस पर राइट क्लिक नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन जब आप लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इस पर डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे एंड इट विल शो यू एन ऑप्शन टू डिलीट इट। देयर मस्ट यहाँ पे भी कोई डिलीट ऑप्शन होगा। इसको कट है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है, यहाँ पे रिबिल्ट है, दिस इज सॉर्टिंग, दिस इज फिल्टर, दिस इज क्लोज। लेट अस क्लोज इट, विल सी इट लेटर। अगर हम इस पे, हाँ यहाँ पे कुछ है, ओपन डेटाबेस, एडिट, डिलीट, रीनेम एंड न्यू टेबल डिज़ाइन फॉर्म। तो हम देखते हैं अगर हमें एडिट करना हो अपना डेटाबेस तो उस वक्त क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे एडिट अगर करना होगा, एडिट मतलब अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है, या फिर कोई फील्ड डिलीट करना है। से फॉर एग्जांपल ये लास्ट नेम जो मैंने यहाँ पे रखा है, मैं नहीं चाहती है यहाँ पे हो, तो मैं इसको सिंपली कट भी कर सकती हूँ एंड इसको सेव कर दिया मैंने और इसको बंद कर दिया। फिर आप जब इस कॉन्टैक्ट टेबल को ओपन करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे लास्ट नेम नहीं आया है। सिमिलरली अगर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है, आप लोग वो भी कर सकते हैं, लेकिन तब आप बेटा कॉलम ऐड कर सकते हैं जब वो आप अलाउ करेंगे कि उसके फील्ड खाली भी रहने चाहिए। बिकॉज देखो यहाँ पे
अगर आपने एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया तो मैंने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 फील्ड्स इसमें ऐड किए हैं। अगर आप इन 5 फील्ड्स को एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे देंगे और उसकी एंट्री आप रिक्वायर्ड रखेंगे तो यहाँ पे एरर आएगा ना इन 5 के लिए, क्योंकि इन 5 के लिए उस एक्स्ट्रा कॉलम के फील्ड्स वैल्यूज़ मैंने नहीं दिए हैं। तो इसलिए अगर आप एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना चाहते हैं, मेक श्योर आप उसकी एंट्री नॉट रिक्वायर्ड रखें, तब जाके आपको एलो करेगा। मैं दिखाती हूँ आपको। हम इसको फिर से एडिट करते हैं, यहाँ पे एडिट करेंगे और मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया। मैं रखूँगी पहले रिक्वायर्ड फील्ड, मैं आपको दिखाऊँगी ये किस केस में अलाउ करेगा, किस केस में अलाउ नहीं करेगा। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रखूँगी सैलरी का कॉलम मैंने यहाँ पे रखा। यहाँ पे देखो एंट्री रिक्वायर्ड नो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका न्यूमेरिक वैल्यू रखती हूँ नंबर एंड देन आई विल सेव इट। तो ये सेव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो जब मैं ये कॉन्टैक्ट का फील्ड खोलती हूँ, इनकी सैलरी खाली है क्योंकि अभी मैंने इनमें वैल्यूज़ नहीं डाले हैं। तो लेकिन अब अगर मैंने इसको एडिट किया, मैं इसको एडिट करूँगी आपके जो डेटा को, मैं यहाँ पे और एक फील्ड रखूँगी। से फॉर एग्जांपल मैं रखूँगी एज। यहाँ पे मैं इसको रखूँगी नंबर और यहाँ पे एंट्री रखूँगी रिक्वायर्ड, कि एंट्री ज़रूरी है। अब देखो ये क्या करेगा, मैं सेव करूँगी, ये क्या दिखा रहा है, एरर वाइल सेविंग द टेबल, कॉलम कॉन्स्ट्रेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन स्टेटमेंट। दैट मीन्स मैं इस टेबल को आल्टर नहीं कर सकती हूँ इस वक्त। क्यों? क्योंकि ये मैंने दिखाया है नॉट नल, ये खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मैं इसको ऐड करूँ, बाकी जो ऑलरेडी रिकॉर्ड्स वहाँ पे एडिट किए हैं, मैंने एंटर किए हैं, उनकी एज तो मैंने एंटर नहीं की है, तो उनकी एज खाली रहेगी, तो वो नल वैल्यूज़ है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ नल वैल्यूज़ एक्सेप्टेड नहीं है, एंट्री ज़रूरी करनी है, तो दैट्स वाई इट्स नॉट अलाउिंग यू। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एंट्री नो करूँगी, तब जाके आपको एलो करेगा। मैं सेव करूँगी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे बंद कर दूँगी। येस, वी वॉन्ट टू सेव द चेंजेस। तो आप कॉन्टैक्ट देखिए, अब यहाँ पे एज भी आ गया। फिर आपकी मर्जी, आप लोग इसमें चेंजेस करके इनमें वैल्यूज़ रख सकते हैं। से फॉर एग्जांपल इंशा की हम सैलरी रखेंगे 90,000। ओके, इसी तरीके से महवीन की रखेंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। सोफिया की रखेंगे 2 लाख रुपए एंड सो ऑन। इसी तरीके से 3 लाख 4 लाख, जितनी आप लोगों को अल्लाह नसीब करे ज़िंदगी में, तो इतनी सैलरी हम रखेंगे। तो इसको रखेंगे, सेव करेंगे, तो ये हो गया बंद। तो आज हमने देखा हम विज़र्ड से कैसे अपना टेबल बनाते हैं और हम किस तरीके से अपने टेबल को बनाने के बाद उसमें कैसे एडिट हम कर सकते हैं। कुछ कॉलम्स को डिलीट करना एंड कुछ कॉलम्स को ऐड करना हम किस तरीके से कर सकते हैं, या और इसमें क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वाइल एडिटिंग योर टेबल, क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनका बेटा ध्यान रखिएगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और इसके फीचर्स देखेंगे। आपका बहुत कम सिलेबस रह गया, दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ।